Hello everyone, I'm your Sangeeta ma'am. Now I'm going to discuss about Pride and Prejudice written by Jane Austen. So, at first, I'm telling you about the author. That Jane Austen is a very famous author, famous women author of the Victorian period. And what does the meaning of Victorian period? That means the period during the reign of Queen Victoria in England. So, the Pride and Prejudice, it's a novel about neighborhood and community. So, in the very first line, ever since his arrival in the neighborhood, Mrs. Bennet fondly hoped that her eldest daughter Jane would attract the attention of the wealthy Mr. Bingley. So, यहाँ पे जो सेंट्रल कैरेक्टर है मिसेस बेनेट, वो हर टाइम पे यही सोचते रहते हैं कि उनकी जो तीनों बेटी है उनकी कैसे शादी दी जाए। तो उनकी जो सबसे बड़ी बेटी है यानी कि जेन बेनेट, उसकी शादी को लेकर मिसेस बेनेट बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो वो दिल से ये चाहते हैं, वो ये होप कर रहे हैं, ये आशा है उनके मन में कि उनकी जो बड़ी बेटी जेन है वो धनवान मिस्टर बिंगले का अटेंशन पा सके, उसको आकर्षित कर सके अपनी ओर। देन वेल जेन, who is it from? What is it about? What does he say? उसके तुरंत बाद मिस्टर बिंगले के घर से चिट्ठी आया मिसेस बेनेट के घर पे कि मिसेस बिंगले उन लोगों को इनवाइट कर रहे हैं अपने घर पे डिनर के लिए। तो जो आदमी हाथ में चिट्ठी लेकर आए हैं, वो आने के तुरंत बाद मिसेस बेनेट बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए और वो तुरंत पूछने लगे कि जेन वो कहाँ से आया है, उसमें क्या है, वो क्या बोल रहा है जो ये चिट्ठी लेकर आया है। मेक हैस्ट एंड टेल अस, जल्दी से बोलो जेन। मिसेस बेनेट को थोड़ा सा भी सब्र नहीं हो रहा है कि उस चिट्ठी के अंदर लिखा क्या है एग्जैक्टली। देन वो आदमी वो चिट्ठी पढ़ रहा है। माई डियर फ्रेंड, इफ़ यू आर नॉट सो compassionate as to dine today with Louisa and me, we shall be in danger of hating each other for the rest of our lives, for a whole day's tete-a-tete between two women can never end without a quarrel. तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि कैरोलिन बिंगले ये चिट्ठी लिख रहे हैं बेनेट फैमिली को कि आप लोग यहाँ पे आइए और लुइसा और मेरे साथ डिनर ग्रहण करिए, ठीक है। टीट टैट मतलब कि दो विमेन के बीच जो कन्वर्सेशन होता है अकॉर्डिंग टू कैरोलिन बिंगले, वो कभी भी वो कन्वर्सेशन नॉर्मली ख़त्म नहीं होता। वो उस कन्वर्सेशन का जो एंड होता है, अंत होता है, वो हमेशा झगड़ा में ही होता है अकॉर्डिंग टू कैरोलिन बिंगले। देन मदर, मे आई हैव द कैरेज व्हेन आई गो? देन जेन बेनेट, मिसेस बेनेट यानी कि उसकी मम्मी को पूछ रही है कि मम्मी मैं जा सकती हूँ मिस्टर बिंगले के घर पे, एंड मैं गाड़ी लेकर जाऊँ, कैरेज दैट मीन्स सवारी लेके जाऊँ मैं। फिर वो सुनकर मिसेस बेनेट ये रिप्लाई कर रही है, नो माई डियर, यू बेटर गो ऑन हॉर्स बैक। नहीं बेटी, तुम घोड़े पे सवार होके चली जाओ, गाड़ी नहीं है। एक्चुअली कैरेज वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये बोलने के पीछे कुछ कारण था। मिसेस बेनेट के मन में कुछ चल रहा था और वो क्या था? इट सीम्स लाइकली टू रेन एंड देन यू मस्ट स्टे ऑल नाइट। मिसेस बेनेट के मन में ये चल रहा था कि बाहर का जो मौसम है वो सही नहीं चल रहा है, थोड़ी देर में ही बारिश आ जाएगी और बारिश आने के बाद जेन घर तो लौट के नहीं आ सकती उस बारिश में, तो उसको मजबूरन मिस्टर बिंगले के घर पे रुकना ही पड़ेगा। और बाई चांस अगर जेन बेनेट वहाँ पे मिस्टर बिंगले के घर पे रुक गई तो फिर मिस्टर बिंगले एंड जेन के बीच जो दूरी है वो थोड़ा सा मिटेगी, एंड देन ये भी हो सकता है कि मिस्टर बिंगले जेन बेनेट के द्वारा आकर्षित होकर उससे शादी करने के लिए राज़ी भी हो जाए, ये चांसेस है। और यही पॉसिबिलिटी के साथ मिसेस बेनेट ने जेन को बोला कि तुम घोड़े पे सवार होकर जल्दी से चली जाओ उनके घर पे। देन
दैट वुड बी अ गुड स्कीम इफ़ यू आर श्योर दे वोंट सेंड हर होम। फिर एलिजाबेथ बेनेट यानी कि मिसेस बेनेट की दूसरी बेटी वो बोल रही कि ये अच्छी चीज़ है कि जेन बेनेट उनके घर पे जा रहे हैं, बट इस मौसम में जाना वहाँ पे सही नहीं है। देन जेन बेनेट बोल रही है आई वुड मच रादर गो इन द कोच। फिर जेन बेनेट बोल रही है कि ठीक है मम्मी, मैं घोड़े पे सवार होकर चली जाऊंगी, पर अगर कोच होती है यानी कि जो घोड़ा चला के लेके जाएंगे, घोड़सवार अगर हो तो बहुत बढ़िया हो। बट जेन बेनेट की मम्मी यानी कि मिसेस बेनेट बोल रही है बट माई डियर योर फादर कैनॉट स्पेयर द हॉर्सेस। तुम्हारे जो पापा है वो हॉर्सेस स्पेयर नहीं कर सकते, तो तुम ऐसे ही चली जाओ। देन अ लिटिल आफ्टर जेन लेफ्ट होम इट बिगैन टू रेन हार्ड। द रेन कंटिन्यूड द होल इवनिंग विदाउट इंटरमिशन। जेन सर्टेनली कुड नॉट कम बैक। तो थोड़ी ही देर बाद जेन घर से निकली मिस्टर बिंगले के घर पे जाने के लिए। इट बिगैन टू रेन हार्ड, और उसके तुरंत बाद बहुत ज़ोर से बारिश आ गई। द रेन कंटिन्यूड द होल इवनिंग विदाउट इंटरमिशन, और उसके बाद बारिश होने ही लगी कंटिन्यूसली बिना रुके। जेन सर्टेनली कुड नॉट कम बैक, और बारिश होने के कारण जेन घर वापस नहीं आ सकी, तो उसे मजबूरन मिस्टर बिंगले के घर पे रुकना ही पड़ा अकॉर्डिंग टू मिसेस बेनेट्स प्लान। देन her sisters were uneasy for her, but her mother was delighted that her plan had worked so well. उसके बाद एलिजाबेथ और जो और एक बहन थी जेन बेनेट की, वो दो बहनें बहुत ज़्यादा चिंतित हो पड़ी जेन के लिए कि बहन तो अभी घर पे लौट के नहीं आई, तो वो लोग बहुत चिंता करने लगे। बट जेन बेनेट की जो मम्मी है वो मन में खुश होने लगी, क्योंकि उनकी जो प्लानिंग थी कि बारिश हो और जेन बेनेट मिस्टर बिंगले के घर पे ही फंस जाए और उन दोनों के बीच कुछ रिलेशनशिप बने और वो दोनों शादी के लिए एग्री हो जाए, और यही प्लानिंग चल रही थी मिसेस बेनेट के मन में, और यही सोचकर वो बहुत खुश हो रही थी।